लालू प्रसाद अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। ये रोम एयरपोर्ट की तस्वीर सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से उनका काफिला सीधे तौर पर रवाना होता हुआ उसके बाद उनके जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखे गए हैं उनमें वो शिरकत करेंगे। हालांकि कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को स्थगित किया था और ऐसे में अब जब कोरोना का कहर कम होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से उन तमाम देशों के साथ उन तमाम सम्मेलनों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं जिसके जरिए पूरे विश्व में भारत की छवि को और बाकी देशों की छवि को मजबूत किया जाए। तो ये 18वां शिखर सम्मेलन, आसियान और भारत शिखर सम्मेलन, जिसमें शिरकत करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस दौरे को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि 18वां शिखर सम्मेलन है जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में क्या कुछ कयास लगाए जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भारत की छवि कितनी मजबूत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ऐसी पृष्ठभूमि में ये बैठक हो रही है जब कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया निकलने की कोशिश में है और G20 का जो शिखर सम्मेलन है जिसमें तमाम दुनिया के नेता, जिसमें 20 देशों के नेता रहेंगे, जो बाइडेन रहेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति भी रहेंगे, इसके अलावा यूरोप के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और सत्ता के जो प्रमुख है वो मौजूद रहेंगे। तो ये मंच एक ऐसा मंच होगा जब कोरोना बाद की दुनिया में पहली बार ये लोग आमने सामने होंगे। पिछली बार आपको याद होगा वर्चुअल बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री की यहाँ मौजूदगी इस बात को दर्शाएगी कि भारत ने कोरोना को लेकर, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था तो है ही, कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था की रिकवरी पे, जलवायु परिवर्तन पे चर्चा होगी। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री दुनिया को जरूर यहाँ से संदेश देंगे कि कैसे भारत ने कोरोना से लड़ाई में जो उपलब्धि हासिल की है और उसके बाद इकोनॉमी को रास्ते पे लाने की कोशिशें जारी हैं। तो एक संदेश तो ये होगा और दूसरी अहम बात होगी कि तमाम देश, क्योंकि G20 का जो मंच है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मंच और इसकी स्थापना इसी मूल उद्देश्य से की गई थी कि दुनिया में अर्थव्यवस्था के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए। तो कोरोना काल में जब दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं नीचे गिर रही थी, तो ऐसे में जब अब जिम्मेदारी उन देशों पे है जो दुनिया के बड़े मार्केट हैं, दुनिया के बड़े लोकतंत्र है, उनकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है कि आप दुनिया को एक दिशा दिखाएं कोरोना के बाद में। तो ये मौका प्रधानमंत्री के लिए होगा और इसके बाद इटली के दौरे के दौरान वो विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। लेकिन उसके बाद ग्लासगो में जो बैठक है यूके में, आज जलवायु परिवर्तन पे प्रधानमंत्री भारत की उपलब्धियों को रखेंगे। जो बाइडेन बार बार इस बात की दुहाई देते हैं कि जलवायु परिवर्तन उनके मुख्य एजेंडे में, उनकी तरफ से एक विशेष दूत भी नियुक्त किया गया जिन्होंने पिछले महीनों में भारत का दौरा किया था और विभिन्न देशों का दौरा किया था। तो वो मौका होगा कि प्रधानमंत्री दुनिया को बताए कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत ने क्या कुछ किया है, कैसे नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, क्लीन एनर्जी है, उस पर भारत ने जो एक्शन लिया है वो महत्वाकांक्षी गोल के तहत है और उस तरफ भी भारत बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा मौका प्रधानमंत्री और पूरे देश के लिए होगा और प्रधानमंत्री जो कि अपनी वाक्पटुता, अपनी भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं, अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं और कोरोना काल के बाद की दुनिया में ये एक ऐसा मौका है, क्योंकि तीसरा ये दौरा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे कोरोना काल में ये तीसरा दौरा है विदेश में, जो इन पर्सन जाएंगे, जो खुद मौजूद रहेंगे। इसके पहले आपको याद होगा वो बांग्लादेश गए थे, अभी अमेरिका गए थे, वहां UNGA के सम्मेलन में हिस्सा लिया था, अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इटली और यूके का दौरा अभी, और इस दौरे के दौरान वेटिकन सिटी के में पोप से भी मुलाकात करेंगे। तो एक संदेश जाएगा दुनिया के लिए और G20 की बैठक में तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम बातें होंगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है, सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र करेंगे द्विपक्षीय बैठक में। G20 की बैठक में हो सके सीमा पार आतंकवाद पे बहुत ज्यादा जोर ना हो, अफगानिस्तान पे जोर ना हो, क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों महज 10 दिन पहले एक बैठक हुई थी इटली के ही अध्यक्षता में, G20 की अध्यक्षता में, जिसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई थी और अफगानिस्तान पे भारत ने अपना पक्ष रखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पक्ष रखा था। तो G20 में अफगानिस्तान फोकस नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, कोरोना के बाद की रिकवरी, ये तमाम मसले फोकस में होंगे और प्रधानमंत्री इन्हीं मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे।
बिल्कुल। और देखिए, शिखर सम्मेलन अपने आप में इस लिहाज से भी खास हो जाता है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में हर एक देश की अर्थव्यवस्था टूटती हुई नजर आई थी और ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बड़ा मंच है जिसमें हर एक देश सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपने अपने देशों की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करना है। तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोम पहुंच चुके हैं। यहां से सीधा उनका काफिला जो है होटल के लिए रवाना हो रहा है। आधे घंटे का वक्त लगेगा होटल पहुंचने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा विदेशी दौरा पैंडेमिक के बाद, और ऐसे में अपने इस दौरे के जरिए एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की जाएगी। नीरज, लेकिन अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बातों का जिक्र तो करेंगे जो कि ज्यादातर हर एक देश के सामने एक चुनौती बनती हुई नजर आई है, लेकिन सबसे मुख्य एजेंडा तो यही होने वाला है कि अर्थव्यवस्था के तौर पर हर एक देश कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी तो हर एक देश एकता के साथ आगे दिखाई देगा। देखिए, आज के दौर में दुनिया की चुनौती दो मसलों पर है। खासकर एक तरफ ये देखना है कि कैसे कोरोना का वैक्सीनेशन जो है दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचे। भारत में भी एक बड़ी संख्या, भारत ने कामयाबी हासिल की है। 100 करोड़ हाल ही में लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, तो ये एक बड़ी बात है भारत के लिए। और दुनिया में भी लगातार वैक्सीनेशन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन दूसरी एक चुनौती, और जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कोरोना के बाद जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न मापदंड में पूरी दुनिया का सूचकांक नीचे आया था, भारत का भी नीचे आया था, अब जो अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, तो इसको कैसे रफ्तार दी जाए, क्योंकि तमाम बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करिए, तमाम मसले जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में, तो उसको पटरी पे लाने की जिम्मेदारी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों की है। और तमाम देशों का फोकस उसी तरफ है। और हाल ही में जो भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई है, उसका भी जिक्र करते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। ठीक है नीरज, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए।